जय माता दी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। माता काली और बाबा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आपके बीच में आई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हम कैसे अनुभव करें कि माता काली की शक्ति हमारे अंदर जागृत हो गई है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियो आप सभी के पास पहुंचे। देखिए, तो आज का जो टॉपिक है, जो बच्चे होते हैं जो नए नए साधना में आए हुए होते हैं, जिन्होंने अभी नई नई भक्ति लाइन में कदम रखा है, उनके अंदर ये बेचैनी महसूस होता है। कुछ दिन पूजा करने के बाद उनके अंदर ये बेचैनी महसूस होने लगती है कि हमें कैसे पता करें कि माता महाकाली हमारे साथ है या नहीं। क्या वो हम क्योंकि उनको अनुभव का भी तो ज्ञान नहीं है, लेकिन वो बच्चे यही सोचते हैं, उनके मन में ये प्रश्न चलते रहते हैं कि हम माता काली की सेवा आराधना कर रहे हैं, क्या माँ हमसे खुश है या नहीं, माँ हमारे साथ है या नहीं। तो इसी विषय पर आज की ये वीडियो है। देखिए, जब भी हम माता काली की पूजा आराधना सेवा शुरू करते हैं तो उस समय क्या होता है कि जब हम शुरू में तो हमें सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं कि माता काली की हम सेवा पूजा आराधना कर रहे हैं। लेकिन उसके कुछ समय पश्चात क्या होता है कि घर का जो माहौल है ना, वो एकदम से बिगड़ने लगता है। बिगड़ने का मतलब है कि घर में आपको बहुत ज़्यादा आपको क्रोध आने लगता है, घर में एक अशांति का माहौल हो जाता है। दूसरा, आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाते हैं। तो और कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल दिक्कतें आती हैं जब वो माता महाकाली की सेवा आराधना करते हैं। जब वो माँ को बहुत सच्चे मन से मानते हो, उसके साथ ये दिक्कतें होती हैं। किसी किसी बच्चे को हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा आ जाता है। वो मतलब कहते हैं ना कि जो भी हेल्थ होती है ना, वो एकदम से डाउन हो जाती है। तो बच्चे क्या सोचते हैं, या बच्चे क्या उनके घर वाले भी यही सोचते हैं कि जब से माता काली की पूजा आराधना सेवा शुरू करी है तब से ही ये दिक्कतें शुरू हो गई हैं। इसलिए बोलते भी हैं कि माता काली को पूजना नहीं चाहिए। लेकिन वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि माता काली ने जो चीज़ें उनके लिए ये सामने लेकर के आई हैं, वो किस लिए लेकर के आई है, क्योंकि माँ बहुत दयालु है। माँ इन सब चीज़ों को देखती है कि देखिए, हमने मनुष्य जीवन में हमने जब प्रवेश किया है तो ये तो आप जानते हैं कि पूर्व जन्म के बंधन मनुष्य को मिलते ही मिलते हैं। पूर्व जन्म में जो कर्म हम करके आए हैं और हम इस जन्म में आकर के जब माता काली की सेवा आराधना करते हैं तो माता काली की इतनी कृपा ज़रूर करती हैं हमारे ऊपर कि वो जितने भी हमारे कर्म बंधन होते हैं, अपनी सेवा आराधना से वो उन कर्म बंधनों को जल्दी ला करके कटवाती हैं। अब जब माता काली जब हमारे पूर्व जन्म के बंधन को लेकर के कटवाती हैं तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि जब एक साथ इतना सारा दुख आ जाएगा तो फिर पीड़ा तो होगी ही होगी। जो हमारे जीवन में हमें वो पीड़ा टुकड़ों टुकड़ों में मिलने वाली थी, वो माँ काली की सेवा करते करते वो हमें एकदम से मिल जाती है। इसीलिए बोलते भी हैं, और आपने सुना भी होगा, कि माता काली की परीक्षा शुरू हो गई है या माता काली परीक्षा ले रही है। वो परीक्षा का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि माता काली का आपके ऊपर ध्यान नहीं है या माता काली आपको देख नहीं रही है। वो हर समय आपके साथ हैं, वो हर पल आपके साथ हैं। लेकिन यही है कि पूर्व जन्म के जो भी आपने कर्म बंधन किए हुए हैं उनको तो आपको काटना ही काटना पड़ेगा। तो इस वजह से ये समस्या आपके साथ आती है जिनसे बच्चे घबरा जाते हैं। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, धैर्य रखना है। माता महाकाली ने अगर आपका हाथ पकड़ लिया है तो फिर उसके बाद सवाल ही नहीं उठता कि वो आपका कभी हाथ छोड़ेंगी। ठीक है, तो इस चीज़ का तो सबसे पहला तो यही चीज़ है कि माता काली के साथ जब भी आप सेवा आराधना करें तो आप इस चीज़ से बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि माता काली हर समय अगर परीक्षा वो ले रही हैं तो परीक्षा में पास कराना भी तो उन्हीं का ही कार्य है ना। तो वो इन सब चीज़ों को आपको हल करके ही देंगी, तो इसलिए घबराना बिल्कुल भी नहीं है। और माता काली की सेवा आराधना छोड़नी भी नहीं है, क्योंकि बच्चे बहुत सारे ऐसे होते हैं कि इस तरह से जीवन में जब दुख परेशानी आती है तो वो यही बोलते हैं कि माँ, हमसे अब तेरी पूजा ना होगी, हम नहीं कर पाएंगे तुम्हारी पूजा। लेकिन उसी समय जब आप इस तरह से बोल देते हैं माँ के सामने, आप मतलब बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं जो पीछे भी हट जाते हैं, माँ की पूजा आराधना करना बिल्कुल बंद कर देते हैं। लेकिन ये गलती आपको नहीं करनी है। माँ की पूजा आराधना आपको रेगुलर बेस पे करनी ही करनी है, क्योंकि ये आपके कर्म बंधन है। जब कर्म बंधन कट जाएंगे उसके बाद फिर माँ काली का हर पल आपको साथ मिलेगा। दूसरी बात, जब माता काली का जीवन में प्रवेश होता है, जब माता काली की ऊर्जा आपके अंदर आती है तो जितने भी आपके रिश्ते नातेदार हैं उनसे आपके संबंध खराब हो जाते हैं। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि सभी से आपके रिश्ते नाते खराब होंगे। सिर्फ उन्हीं लोगों से आपके रिश्ते नाते खराब होंगे जो आपकी सफलता में बाधक हैं,
या आपको देख करके जलते हैं। जो इस तरह के बंदे होते हैं तो माता महाकाली कभी भी नहीं चाहती कि मेरे बच्चे ऐसे बच्चों के संपर्क में रहें जो उनके हित में ही नहीं है। तो जो हमारे हित में नहीं होते हैं, माता महाकाली उन बच्चों से, उन रिश्तेदारों से हमें दूर कर देती हैं। और इस चीज़ का चल के हमें आगे एहसास होता है और आप ये बात खुद भी अपने मुंह से बोलते हैं कि माँ, जो आपने किया बहुत अच्छा किया। क्योंकि आपको उनकी सच्चाई नहीं पता होती, लेकिन माता महाकाली को उनकी सच्चाई पता होती है और वो अपने बच्चों के पास इस तरह की चीज़ें नहीं रखती हैं कि जिन चीज़ों से बच्चे आगे चल करके परेशान हों। हाँ, उस समय हमें ज़रूर बुरा लगता है कि हमें सब अकेले हो गए हैं। माँ ने जब से हमारे जीवन में प्रवेश किया है, सब हमें अकेला कर दिया है, लेकिन जो हमारे लिए अच्छे नहीं है, माँ सिर्फ उन्हीं को ही हमसे दूर करती है, उन्हीं को ही हमसे हटाती हैं। तो ये माँ की परीक्षा, मुझे दुख परेशानी मिलती है तभी हम और ज़्यादा माँ को याद करते हैं, तभी हम और ज़्यादा माँ की तरफ बढ़ते हैं। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। मैं उन बच्चों के लिए बोलूँगी जो बच्चे अभी शुरू शुरू में, लक्षण क्या होते हैं कि जब आप पूजा पाठ करते हैं तो आपको ऐसा लगता है पूजा पाठ करते हो कि आपके आसपास कोई खड़ा है, आपको कोई आवाज़ दे रहा है या आपके पास कोई आकर के बैठ गया है। तो इससे भी थोड़ा बच्चे डर जाते हैं। तो देखिए, जब माँ की आप पूजा आराधना करेंगे सच्चे मन से, जब आप माँ को मानेंगे तो माँ को तो आना पड़ेगा ना, माँ को तो आपकी पुकार सुननी पड़ेगी। तो माँ पुकार सुन करके आती है तो उस समय आपको भयभीत नहीं होना है। ठीक है, आपको ये सोचना है कि माँ ही तो है, माँ ही हमसे मिलने तो आई है, क्योंकि माँ को हम ही तो याद करते हैं। माँ ने तो नहीं कहा ना कि आप उनकी पूजा आराधना शुरू करो, आपका खुद का इंटरेस्ट था ना, तो फिर भय क्या मानना इस चीज़ में। तो और फिर एक संकेत और होता है कि जब भी आप पूजा पाठ करते हैं तो आपकी आज्ञा चक्र बहुत ज़्यादा वो खिंचता है। आज जहाँ आपको रोशनी दिखाई देती है, आपको उसमें आज्ञा चक्र में बहुत दर्द बना रहता है। आप दिन भर सो नहीं पाते हैं, आप रात रात भर नहीं सोते हैं, आपको बेहद दर्द रहता है आज्ञा चक्र पर। तो ये भी एक संकेत है कि माँ काली जागृत होने का संकेत है। जिस व्यक्ति के पास आप बैठे हैं ना, मान लीजिए आप किसी व्यक्ति के पास बैठे हैं और उस व्यक्ति पे नकारात्मक ऊर्जा है, तो वहाँ पे बैठने पर आपको बेचैनी सी महसूस होने लगेगी। मतलब आपको ये पता लगना शुरू हो जाता है कि इस व्यक्ति पर कोई ना कोई दिक्कत या समस्या है, क्योंकि हम नकारात्मक जगहों पर बैठना पसंद नहीं करते उस समय, और नकारात्मक चीज़ें हमारे अगल बगल होती हैं, इसलिए हमारे शरीर में एक अलग सी बेचैनी होने लगती है। तो ये भी लक्षण है जिससे आप ये पहचान सकें कि माता महाकाली की शक्ति आपके अंदर जागृत होती है। एक संकेत और है कि आपको ना रात्रि के समय नींद नहीं आएगी। महाकाली का ये सबसे सटीक लक्षण है और ये सबके साथ ही होता है। जितने भी महाकाली की पूजा करते हैं, लक्षण सभी के साथ होता है कि रात्रि के समय उन्हें नींद ही नहीं आएगी, क्योंकि महाकाली की शक्ति का जो पहरा होता है वो रात्रि को 2 से 4 बजे के बीच होता है। इस दौरान आपको या तो आपको पूरी नींद ही नहीं आएगी या आपको एक बार में झटके से आँख खुलेगी और आपको नींद नहीं आएगी। रात्रि भर आप एक क्षण के लिए भी नहीं सो पाएंगे। तो ये लक्षण संकट का नहीं होता, ये लक्षण महाकाली की शक्ति जागृत होने का होता है। आपको ये लक्षण जो मैंने आपको बताए हैं समझ में आ गए होंगे। तो इन लक्षणों से अनुभव लेकर के आप अपनी पूजा पाठ जारी रखिए। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।